प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय का तीसरा भाग देख रहे हैं। पिछले दो भागों में अव्यय के अलग अलग प्रकारों को हमने सीखा। आज कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसको हम सीखने जा रहे हैं। कल वाले वीडियो में आपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को देखा था, समझा था। उसके अलग अलग प्रकारों को वाक्य प्रयोग से भी आपने सीखा। अब यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की एक अच्छी खासी लिस्ट आपके सामने आ रही है। उसका उन अव्ययों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के बताए गए। इसमें दूसरे नंबर पर है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक का अर्थ हुआ काल का वाची, समय का वाची, समय का द्योतन कराने वाला क्रिया विशेषण। ऐसा क्रिया विशेषण जो हमें टाइम के बारे में बोध कराता है, समय के बारे में बोध कराता है, और वह अव्यय भी है। उसमें कोई भी विभक्ति का चेंज, चाहे किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, कोई भी विभक्ति का चेंज नहीं होता है। चलिए देखते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इयाणिम, इयाणिम ऑब्लिक इयाणी, इयाणी ला में छोटी की मात्रा है। इयाणिम, इयाणी इस समय, इस समय, ये इसका अर्थ हुआ। इयाणिम या इयाणी इसका अर्थ हुआ इस समय। इस समय का मतलब है अभी। और उस समय के लिए तयाणी या तयाणिम। इयाणिम या इयाणी इस समय के लिए, और तयाणिम या तयाणी उस समय के लिए। आगे है जैया, जैया ये छोटी है। जैया जब, जब इस अर्थ के लिए जैया, जब मैं घर जाता हूं। कैया, कैया कब, कब तुम घर जाते हो। कैया, कैया यानी कब। तैया, तैया तब, जैया जब, कैया कब, तैया तब, तब तुम आ जाओ। जाव, जाव जब तक, जाव का अर्थ हुआ जब तक, जब तक मैं यह कार्य कर रहा हूं। जाव। काहे, काहे, काहे का अर्थ है कब, काहे कब। जम, जम का अर्थ भी जब। ये अव्यय के रूप में जब जम का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ जब। जम के और भी अर्थ होते हैं। जम्हा मतलब क्योंकि, इस अर्थ में भी होता है, और भी अलग अलग प्रयोगों में होता है। लेकिन यहां पर जम कालवाचक क्रिया विशेषण में इसका अर्थ हुआ जब। ता, ता तब। पुणो, पुणो का अर्थ हुआ फिर। और एकस्सिम, इक्कसी, ए गैया, ए गया, ये चारों का अर्थ हुआ एक समय में। इक्कसियम, इक्कसियम आधा का पूरा का, इक्कसियम। इक्कसी आधा का पूरा का, इक्कसी। ए गैया, ए गैया और ए गया, इन चारों का ही अर्थ हुआ एक समय में। एक समय में मतलब एक समय में यह कार्य में एक समय लेट हो गया। इस कार्य को करने में एक समय का विलंब हो गया। एक समय में, ये अपन इसका अर्थ लगाएंगे, एक समय में तुम आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से दूसरा इसमें लिस्ट आ रही है कल्लिम। कल्लिम, कल्लिम का अर्थ है आने वाला कल, गया हुआ कल, दोनों अर्थ हैं इसके। कल्लिम का अर्थ आने वाला कल और गया हुआ कल, बीता हुआ कल। मतलब अपन भविष्य काल में जो दिन आने वाला उसको भी कल कहते हैं, और जो दिन निकल चुका है भूतकाल का उसको भी कल कहते हैं। तो यहाँ प्राकृत में भी कल्लिम, आधा ला पूरा ला, कल्लिम। सुवे, 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 आगामी कल, जो भविष्य वाला कल है उसे सुवे भी कहते हैं, सुवे। पगे, पगे, प्रातः काल, प्रातः काल, जो सुबह की समय होता है उसे पगे, प्रातः काल, पगे भी कहते हैं। अज्ज, अज्जम, आधा जा पूरा जा, अज्ज, अज्जम, इसका अर्थ हुआ आज, आज मैं यह कार्य करूंगा, तो अज्ज या अज्जम इसका प्रयोग हो सकता है। पायम, पायम, प्रभात, प्रभात को पायम भी कहते हैं। इसके ऊपर प्रातः काल को पगे भी कहा गया। यहाँ प्रभात, प्रातः काल, सुबह, ये सब एक ही शब्द हुए। पगे, पायम, ये दोनों का प्रयोग हो सकता है, दोनों ही अव्यय हैं। सायं, सायं, संध्या समय, शाम का समय, उसे कहते हैं सायं। पई दिनम, पई दिनम, प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए पई दिनम। णत्तम, णत्तम, आधा ता पूरा ता बिंदी, णत्तम, रात के समय। दोसा, दोसा, रात में, ये दोनों ही णत्तम और दोसा दोनों ही रात्रि के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की लिस्ट, और आगे हम बढ़ रहे हैं। दिवा, दिवा, दिवा का मतलब है दिन में, दिन में। अहुणा, अहुणा, अहुणा का अर्थ है अब, अभी, इस समय। पहले भी इस समय आया था, उसका अर्थ अब या अभी भी लगा सकते हैं। याणिम, याणी, ये आया था, यहां पर अहुणा। पुरम, पुरम, पहले, पूर्व में, ये समयवाची है। इसके पहले स्थानवाची के लिए अलग आया था, यहां समय, समय में पहले वाला, पूर्व में। लहुम, लहुम मतलब शीघ्र, जल्दी, लहुम। एक्कसरियम, एक्कसरियम, आधा का पूरा का, एक्कसरियम, इसका अर्थ भी है शीघ्र या तुरंत। लहुम का अर्थ भी शीघ्र है और एक्कसरियम का भी अर्थ शीघ्र या तुरंत, जल्दी। झत्ती, झत्ती, आधा पूरता, झत्ती या झड़त्ती, झड़त्ती, झत्ती, झड़त्ती, दोनों का अर्थ है शीघ्र, तुरंत। ये इतने सारे अव्यय आपको सिखाए जा रहे हैं, ये सब आपको प्राकृत साहित्य में पढ़ने को मिलेंगे। प्राकृत साहित्य में ये सारे शब्दों के प्रयोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। चिरम, चिरम, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, चिरम। सज्ज, सज्जम, सज्ज, सज्जम, इसका अर्थ भी हुआ शीघ्र, जल्दी। इतने सारे शब्द मिल गए शीघ्र के लिए। लहुम, एक्कसरियम, झत्ती, झड़त्ती, सज्ज, सज्जम, ये सब शीघ्र के लिए, जल्दी जल्दी में जो भी आपको शब्द लगाना हो वाक्य में लगा सकते हैं। पुब्बी, पुब्बी, पुब्बिम, पुब्बिम, आधा वा पूरा वा, छोटी की मात्रा लगी हुई है। पुब्बी और पुब्बिम, इसका अर्थ हुआ पूर्व में, पहले। पहले के अर्थ में मतलब ये समयवाची, ये स्थानवाची नहीं है, दिशावाची वाची नहीं है, समयवाची, समय में पहले। कयावी न, कयावी न, कभी नहीं, कदापि, कयावी, कभी नहीं।
पच्छा, पच्छा आधा छ, पच्छा बाद में, बाद में के लिए पच्छा। अनंतरम, अनंतरम ण में बिंदी, अनंतरम बाद में के लिए पच्छा भी आया और अनंतरम भी आया। इसके बाद अंतिम अव्यय यहां पर दिया गया है णिच्चम। णिच्चम, णिच्चम का अर्थ होता है नित्य, सदा, हमेशा। ये इस प्रकार से पूरी लिस्ट हमारी हो गई है। अब इनका वाक्यों में प्रयोग करके हमें और क्लियर किया जा रहा है। अब एक एक वाक्य आप ध्यान से देखिएगा और इसमें कौन सा कालवाची अव्यय जुड़ा हुआ है उस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य प्रयोग, ये वाक्य प्रयोग भी दो भाग में है। पहले भाग में 6 वाक्य हैं और दूसरे भाग में 17 वाक्य हैं। पहला, इयाणिम इयाणी तुमम गिहे एव चिट्ठ। यहां पर इयाणिम इयाणी और एव ये अव्यय हैं। इयाणिम इस समय, तुम, तुमम तुम, गिहे घर पर, एव ही, चिट्ठ यानी ठहरो, इस समय तुम घर पर ही ठहरो, मतलब अभी तो तुम घर पर ही ठहरो। दूसरा वाक्य, जय्या सो विद्यालयम गच्छई तय्या तुमम तस्य तानि कोत्थानि देहि। जय्या और तय्या, जय्या यानी जब, तय्या यानी तब। जय्या जब, सो विद्यालयम गच्छौ वह विद्यालय को जावे, जब वह विद्यालय को जावे, तय्या तब, तुमम तुम, तस्य उसकी, ताणी उत्थानी देही तब तुम उसको वे पुस्तकें देही देना। जब वह विद्यालय को जावे तब तुम उसको पुस्तकें दे देना। तीसरा, जाव तुमम घरम पत्तो तयाणी तयाणिम अहम घरे न आसी। जाव, तयाणी तयाणिम ये अव्यय हैं। जाव यानी जब, तयाणी तयाणिम उस समय। जाव जब तुम, तुमम घरम पत्तो जब तुम घर पहुंचे, तयाणी तयाणिम उस समय, अहम मैं, घरे न आसी मैं घर पर नहीं था। जब तुम घर पहुंचे उस समय मैं घर पर नहीं था। चौथा वाक्य, तुमम काहे घरम गच्छीसी। काहे यानी कब, तुमम तुम कब, घरे घरम घर पर, गच्छीसी जाओगे तुम कब घर पर जाओगे। पांचवा, जम मेहा गज्जंती ता मोरा नच्चंती। जम जब, ता तब, जम जब, मेहा मेघ बादल, गज्जंती गरजते हैं, ता तब, मोरा मोर, नच्चंती नाचते हैं। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। छठवां, इक्कसियम इक्कसी एगैया एगया कम्म वसो पुणो चौरो विवरा मिलिया। यहां पर इक्कसियम इक्कसी एगैया एगया एक समय में, एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही टाइम पर। कम्म वसो कर्म के वश से, पुणो फिर से, चौरा भी वरा चारों भी वर मिलिया मिल गए। एक ही समय में चारों वर कर्म के वश से मिल गए। ये 6 वाक्य हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो भाग था उसके वाक्य देखिएगा। पहला वाक्य, तुमम कल्लिम कथ गच्छीह। यहां पर कल्लिम कल, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तुमम तुम, कल्लिम कल, कथ कहां, गच्छीह गए थे, तुम कल कहां गए थे। दूसरा वाक्य, तुमम सुवे कम्मी ठाणे वसिहिसी। तुमम तुम, सुवे आगामी कल, आने वाला कल, आने वाले कल में, कम्मी किस, ठाणे स्थान पर, किस स्थान पर, वसिहिसी रहोगे, तुम कल किस स्थान पर रहोगे। तीसरा वाक्य, अहम पगे सया उज्जाणे भमामी।
एकदम सरल सरल है। पगे यानी प्रातः काल में, अहम मैं पगे प्रातः काल में सया सदा हमेशा उज्जाने उद्यान में भ्रमामि भ्रमण करता हूं। मैं प्रातः काल सदा बाग में, बगीचे में, उद्यान में भ्रमण करता हूं। चौथा वाक्य, तुमम अज तम उभयरहि कल्लिम अहम तुमम उभयरिस्सम। अज और कल्लिम, अज यानी आज, कल्लिम यानी कल। तुमम तुम, अज आज, तम उभयरहि, तम यानी उसका, उभयरहि उपकार करो, तुम आज उसका उपकार करो, कल्लिम कल, अहम मैं, तुमम उभयरिस्सम तुम्हारा उपकार करूंगा। तुम आज उसका उपकार करो, कल मैं तुम्हारा उपकार करूंगा। पांचवा वाक्य, अहम पायम परमेश्वरस्य भक्तिम करामि। पायम प्रभात काल में, ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। अहम मैं, पायम प्रातः प्रभात में, सुबह सुबह प्रभात में, परमेश्वरस्य परमेश्वर की, भक्तिम भक्ति को, करामी करता हूं, मैं प्रभात में परमेश्वर की भक्ति करता हूं। छठवां वाक्य, सायं दारम मा उद्घाटहि कीडगा अंतरा आगमिष्यन्ति। सायं संध्या समय, संध्या के समय, शाम के समय, दारम द्वार को, मां मत उद्घाटहि खोलो, संध्या समय द्वार मत खोलो, कीडगा कीड़े, अंतरा अंदर, आगमिष्यन्ति आती आ जाएंगे। शाम को द्वार मत खोलो, गेट मत खोलो, कीड़े अंदर आ जाएंगे। पई दिनम तई फलाइम खा अव्वाइम। पई दिनम ये अव्यय है, प्रतिदिन, पई दिनम प्रतिदिन, तई तुम्हारे द्वारा, फलाइम फल, खा अव्वाइम खाए जाने चाहिए, प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा फल खाए जाने चाहिए। अगला वाक्य आठवां, णत्तम सो पहुम सुमरई। णत्तम रात के समय, यह अव्यय है, णत्तम रात के समय, सो वह पहुम प्रभु को, सुमरई स्मरण करता है, रात के समय वह प्रभु का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है। नौवां, बालवो दोसा लहुम शयनाय गौ। अब यहां दोसा ये भी अव्यय है और लहुम ये भी अव्यय है। दोसा का अर्थ है रात में, लहुम का अर्थ है शीघ्र। बालव बालक, दोसा रात्रि में, लहुम शीघ्र, शयनाय शयन के लिए, सोने के लिए, गौ गया, बालक रात में शीघ्र शयन के लिए गया। 10वां वाक्य, दिवा सूर्पयासो दिव्यो भवई। दिवा यह अव्यय है, दिवा मतलब दिन में, दिन में सूर्पयासो, सूर्य का, पयासो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दिव्यो तीव्र, भवई होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, तेज होता है। 11वां वाक्य, तेण झत्ति झड़त्ति एक्कसरियम लुक्कियम। यहां झत्ति झड़त्ति एक्कसरियम इसका अर्थ है शीघ्र, तेण उसके द्वारा, झत्ति यानी शीघ्र, उसके द्वारा शीघ्र, लुक्कियम छुपा गया, छिपा गया, उसके द्वारा शीघ्र ही छिपा गया। अगला वाक्य 12वां, चोरा चिरम दुखाणी पाविष्यन्ति। चिरम यानी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, यह अव्यय है। चोरा चोर, चिरम लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, दुखाणी दुखों को, पाविष्यन्ति पाएंगे। चोर चोर दीर्घ काल तक दुखों को पाएंगे। 13वां वाक्य, तुमम सज्ज सज्जम घरम गच्छ। तुमम तुम, सज्ज सज्जम यह अव्यय है, शीघ्र अर्थ है इसका। तुमम तुम शीघ्र, घरम घर को, गच्छ जाओ, तुम जल्दी से घर को जाओ, तुम शीघ्र घर को जाओ। 14 नंबर, पुप्पी पुब्बिम तुमम भोयणम करहि, पच्छा गायणम गाही।
पुब्बिम और पुब्बी और पच्छा, ये तीनों ही अव्यय हैं। पुब्बी का अर्थ है पूर्व, पहले, और पच्छा का अर्थ है बाद में। पहले तुमम भोजनम करही, पहले तुम भोजन करो। पच्छा बाद में, गायनम गाही, बाद में गाना गाना। पहले तुम भोजन करो, बाद में गाना गाना। अगला वाक्य है 15 नंबर, कयावि न हिंसा वाई भव। कयावि न, यह अव्यय है, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हिंसावाई, हिंसावादी भव, हो, बनो, कभी भी हिंसावादी ना बनो। हिंसावादी यानी हिंसा करने वाला ना बनो। 16वां, तुमम पुब्बिम आगच्छहि अनंतरम अहम आगमिष्यामि। पुब्बिम अनंतरम, पुब्बिम यानी पहले, अनंतरम यानी बाद में। तुमम तुम, पुब्बिम पहले, आगच्छहि आ जाओ, पहले तुम आ जाओ, अनंतरम बाद में, अहम मैं, आगमिष्यामि आ जाऊंगा, पहले तुम आ जाओ, बाद में मैं आ जाऊंगा। अंतिम वाक्य, नित्यम सत्यम वदहि। नित्यम यह अव्यय है, सदा, हमेशा, सत्यम सत्य, वदहि बोलो, हमेशा सत्य बोलो। इस प्रकार से ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का पूरा प्रकरण कंप्लीट हुआ है। आगे प्रकारवाचक क्रिया विशेषण और भी बहुत सारे अव्ययों के प्रकार आपके सामने आने वाले हैं। यह पाठ बेहद महत्वपूर्ण है। आपका होमवर्क है कि आज के पाठ में जो आपने अव्यय देखे हैं उनमें से 10 अव्ययों का प्रयोग नए वाक्यों के साथ, आपको जो वाक्य यहाँ पर पुस्तक में नहीं है उन वाक्यों के साथ आपको बनाने हैं और उसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। आप सभी प्राकृत भाषा का अध्ययन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस अव्यय को समझे बिना प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ना बेहद कठिन हो जाएगा। इस दृष्टि से आप सभी इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।